सूर्य एक अद्भुत तारा जो हमें जीवन देने का कारण है। हमारे इस ब्रह्मांड में सूर्य की क्या भूमिका है, उसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है और कैसे वह पूरे सौरमंडल को संचालित करता है। चलिए आज हम इस विषय पर गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। सूर्य जो हमारे सौरमंडल का केंद्र है और एक विशाल प्लाज्मा गेंद है। इसका व्यास लगभग 1,39,00,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। इसका द्रव्यमान पूरे सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का 99.86% है। सूरज की इसी विशालता के कारण उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत शक्तिशाली है और यह पूरे सौरमंडल को अपनी कक्षा में बांधे रखता है। सूर्य के आंतरिक ढांचे को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन। कोर, यहां पर तापमान और दबाव इतने अधिक है कि हाइड्रोजन परमाणु आपस में टकराकर हीलियम में बदलते हैं, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। रेडिएटिव जोन, यह क्षेत्र कोर से ऊर्जा को धीरे धीरे बाहर की तरफ ले जाता है। इस प्रक्रिया में लाखों साल लग सकते हैं। कन्वेक्टिव जोन, यहां पर ऊर्जा प्लाज्मा की धाराओं के माध्यम से बाहर की ओर भेजी जाती है। इन तीनों हिस्सों के सहयोग से सूर्य हमें अपने प्रकाश और ऊर्जा की सप्लाई करता है। सूर्य की बाहरी सतह, जिसे हम देख सकते हैं, यह 3 मुख्य परतों में बटी होती है। एक फोटोस्फीयर, दूसरा क्रोमोस्फीयर और तीसरा कोरोना। फोटोस्फीयर, यह सूर्य की वह परत है जो प्रकाश उत्सर्जित करती है और इसी पर हमें सूर्य के धब्बे दिखाई देते हैं। क्रोमोस्फीयर, यह सूर्य का वायुमंडल का हिस्सा है जो हल्की गुलाबी आभा में दिखाई देता है। कोरोना, यह सूर्य की सबसे बाहरी परत है और इसे केवल सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है। कोरोना का तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच सकता है और वैज्ञानिकों के लिए यह एक बड़ा रहस्य है कि यह फोटोस्फीयर से अधिक गर्म क्यों है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत हाइड्रोजन परमाणुओं के फ्यूजन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है। सूर्य के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम में परिवर्तित होते हैं। इस प्रक्रिया से भारी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जो प्रकाश और ऊष्मा के रूप में फैलती है। सूर्य पर कई सोलर फ्लेयर्स होते हैं, जो कि सौर विकिरण को अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं। ये विकिरण सौर हवा के साथ पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से टकराते हैं और ऑरोरा जैसे अद्भुत दृश्य बनाते हैं। यह घटना हमारे संचार और सैटेलाइट सिस्टम को भी प्रभावित कर सकती है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना और अपनी धुरी पर घूमना ही दिन और रात का निर्माण करता है। जब पृथ्वी का एक हिस्सा सूर्य की तरफ होता है तो वहां दिन होता है, और जब वह सूर्य से दूर होता है तो वहां रात होती है। सूर्य न केवल पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि यह हमारे मौसम, जलवायु और समुद्री धाराओं को भी नियंत्रित करता है। पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी सूर्य के बिना संभव नहीं है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कोई संभावना नहीं होती। आज कई वैज्ञानिक मिशन जैसे कि नासा का पार्कर सोलर प्रोब और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर सूर्य के रहस्यों को उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। ये मिशन सूर्य के नजदीक पहुंचकर उसकी संरचना, उसकी गतिविधियों और उसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इससे प्राप्त डेटा से हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सूर्य कैसे कार्य करता है और इसके बारे में हमें अभी और क्या-क्या जानना है। अभी सूर्य अपने मुख्य क्रम में है, जहां यह हाइड्रोजन को जलाकर हीलियम में बदल रहा है।
सूर्य के जीवन का अंत लगभग 5 अरब साल बाद होगा, जब इसका हाइड्रोजन भंडार समाप्त हो जाएगा। तब यह एक रेड जायंट में परिवर्तित होगा और अपने आसपास के ग्रहों को निगल लेगा, जिसमें शायद पृथ्वी भी शामिल हो। आखिरकार यह अपने बाहरी परतों को छोड़ देगा और सफेद बौना बन जाएगा। सूर्य हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा है। इसके बिना जीवन संभव नहीं होता। क्या है कि भविष्य में सूर्य का अंत पृथ्वी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।